बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज की कुछ अहम स्टोरीज़ हैं जिन पे हम बात करेंगे। मैं ये बताना पसंद करूँगा कि 18 फरवरी को वज़ीर आज़म अपना अवामी राब्ते की मुहिम का आगाज़ मंडी बहुद्दीन से कर रहे हैं। तो ये है दबाव जो उनके दोस्त कहते हैं कोई दबाव नहीं है। जी बुखारी साहब। देखिए, गुजारिश है कि जैसा आपने कहा कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन जो अहम कहानियाँ हैं आज की उनमें से सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली जो सबसे बड़ी कहानी है वो है शहबाज शरीफ साहब का 14 साल के बाद परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के घर जाके उनसे मुलाकात करना। ये एक से ज़्यादा वजूहात की बिना पर अहम है। एक तो ये कि जो गुफ्तगू इस वक्त हो रही है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, उसके लिए वो गए हैं वहाँ उनसे ये कहने के लिए कि आप हमारा साथ दें। अब ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इसके बाद और बहुत सारी बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई जो यकीनी तौर पर वहाँ हुई होंगी। इट्स टू अर्ली कि उसके बारे में अंदाजे लगाए जाएँ। मेरे ख्याल से दोनों ही पार्टियों में से कोई ना कोई इसके बारे में ज़रूर आवाम को कुछ ना कुछ बताना चाहेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस किस्म की मुलाकातें उस वक्त तक नहीं होती जब तक बुनियादी तौर पर कुछ बातें तय ना हो जाए। ये हवा में रिस्क लेने की रवायत जो है ये मुमकिन है हो और सियासतदानों में, लेकिन जिस तरह के सियासतदान चौधरी ब्रदरान हैं, जिस तरह के सियासतदान शहबाज शरीफ एंड कंपनी है, वो बग़ैर किसी वजह, बग़ैर किसी विंक, बग़ैर किसी नोड के मुलाकातें नहीं करते हैं। और मेरा ख्याल है यही वजह है कि हम सुन रहे हैं कि दूसरी तरफ से उनको कुछ पेशकश की जा रही हैं। मेरी मुराद हुकूमत की तरफ से है, जिसमें यह भी शामिल है कि आप इंटरम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अगर आना चाहें तो आपके लिए ये सीट जो है वो हम खाली कर देंगे, वगैरह 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 वगैरह। ये बहुत सारी बातें हैं जिसकी स्पेकुलेशन में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं संजीदगी से दो बातें कहना चाहता हूँ। एक ये कि अगर ये तासुर हुकूमत के तर्जुमान, हुकूमत के वज़ीर मशीर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फिज़ल आउट हो जाएगा, ये हवा में है, कहीं इसके पैर ज़मीन पर नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये मांगे तांगे के वोटों के ऊपर कायम हुकूमत है, चाहे वो सेंटर है चाहे वो पंजाब है। एलाइज हट जाए तब भी प्रॉब्लम है, PTI के अंदर से लोग मुनहरफ हो जाएं या दूसरी तरफ चले जाएं, दोनों ही सूरतों में बहुत बड़ा खिला जो है वो पैदा हो सकता है PTI के लिए। और जहांगीर तरीन ग्रुप, जिसका जिक्र कर मेरे दोस्त जावेद इकबाल भी कर रहे थे, वो उनकी भी बैठकें हो रही हैं। उनकी एक बहुत ख़ास बैठक हुई है लाहौर में, जो छीना साहब हैं उन्होंने कल एक इजलास बुलाया था। उसमें भी कोई कहता है 23 के करीब बंदे थे, कोई कहता है 18 आदमी थे, कोई कहता है 15 आदमी थे, लेकिन ये हलचल भी अपनी जगह मौजूद है। एक बात मैं वसूख से कह दूं आपसे कि ये ही इतने ही वोट चाहिए पंजाब में भी और सेंटर में, इससे भी कम वोट चाहिए हुकूमत को घर भेजने के लिए। क्या तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने इस मकसद और इस अपने एम में कामयाब होती हैं कि नहीं होती हैं? दैट इज़ एनीबडीज़ गेस एज ऑफ टुडे। देखें, ये जो आपने बात की है, ये जो अच्छा है, शहबाज शरीफ साहब गए, वेरी गुड, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन PML एंड PMLN, ये बड़े डीपली इनग्रेन्ड डिफरेंसेस हैं। एंड दे स्टार्ट फ्रॉम द टाइम व्हेन चौधरी परवेज़ इलाही वाज प्रॉमिस्ड द चीफ मिनिस्टरशिप एंड देन एंडेड अप एज स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली। ये उस वक़्त की चल रही हैं। फिर बीच में आप देख लें कि बड़े शुड आई से इट और नॉट, आई विल से इट, मुझे खुद मियाँ साहब ने भेजा कि हम एक होना चाहते हैं, हम PML को तकड़ा करेंगे, मुस्लिम लीग को तकड़ा करेंगे, अब बताएं। मैं गया, बात हुई। एंड ये कब की बात है? ये जी अभी 2013 की है, ये 2007 वाली बात है, और जब ये नवाज शरीफ वापस आए। अच्छा, उस वक़्त क्वेश्चन था कि मिसट्रस्ट बड़ा चल रहा था, और मैं मियाँ साहब के साथ वापस आया था। एंड ऑफ कोर्स ही वाज टोटली इन लाइन के जी मुस्लिम लीग एक हो, पीपल्स पार्टी एक हो, और ये जो बीच में आपकी जो जमातें आती हैं ये ना हो। अब बात ये हुई है कि मैं बिल्कुल गया एंड मियाँ साहब वॉज रेडी। उन्होंने गौसरी शाह और इसहाक डार को नॉमिनेट किया था कि जाके मिलें, बात करें। और जब एक बात आने लगी थी उस वक़्त lastminute.com के ऊपर द चौधरीज वर शोन द गेट, उनको ये मीटिंग कैंसिल हो गई। अब दैट अगेन वाज अ ब्लो इन द फ्रेंडशिप। आज की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, आई थिंक द चौधरीज विल बी थिंकिंग वेरी केयरफुली
नवाज शरीफ की एक अपनी थिंकिंग है। शहबाज हैज़ ऑलवेज बीन इन फेवर इवन इन लंदन कि ये इकट्ठे हों। शहबाज थे और वो हमारे चक्री वाले भाई थे चौधरी निसार एंड इकबाल जफर झगड़ा। अब द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या ये ब्रिज रिपेयर हो सकता है? क्योंकि ये ब्रिज रिपेयर होगा, याद रखें, मैच पीपल्स पार्टी को और पीपीपी का है। एंड में आप पीटीआई को हटा देंगे, मैच आप दोनों का है, फिर आपके पास एक फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ इमरान खान आ जाती है। सो इसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इस कॉम्प्लिकेशंस को, मुलाकातें बड़ी अच्छी बात है, ये तो पहले होनी चाहिए, लेकिन ऑन द बेसिस टू रिमूव अ गवर्नमेंट एक मोटिव, एक आप कह लो एक मोटिव की मुलाकात है कि इस मोटिव के अंदर क्या विल द चौधरीज साइड PMLN और नॉट, दैट रिमेन्स टू बी सीन। चौधरी साहब और मियाँ साहब आर इन रेगुलर कॉन्टेक्ट। नवाज शरीफ आई थिंक बहुत बड़ापन दिखाते हैं, इनका हाल पूछते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड रेसिप्रोकेट करते हैं। शहबाज ने भी इसका जिक्र किया है। सो एज फार एज प्राइवेट रिलेशंस आर कंसर्न, ग्रेट। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ साहब की जिस दिन चौधरी शुजात साहब की वालदा की डेथ हुई, ये आए और इन्होंने अफसोस नवाज किया। शरीफ की वालदा की डेथ हुई जब, नहीं जी, शहबाज शरीफ इनकी चौधरी शुजात साहब की। एंड मैंने टेक्स्ट किया, फिर उन्होंने पूछा आ रहे हैं? मैं कहा जी मैंने नहीं पता कि आ रहे हैं कि नहीं, बट नवाज शरीफ डिड कम। ओके, ख़त्म होगी बात। आगे चले हम, आगे हमने देखना है कि ये जो एक डैमेज ब्रिज है, क्योंकि इसमें दो लोग थे जिन्होंने कहा था कि अगर तुसी चौधरी नाल मिलोगे ओवर माई डेड बॉडी, ये भी गल हुई है। अब क्वेश्चन इज कि क्या निचले रैंक्स एग्री कर रहे हैं इस बेसिस पे, या आपने चौधरीज को फोल्ड में लेके आना है सिंपली टू गेट रिड ऑफ इमरान खान? नाउ दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। पहले एक जुमला सिर्फ इनका मैंने, अगर तो आप मुझे पॉलिटिकल अलाइंसेस कैसे बनती हैं तो मैं आपको 2-3 मिसालें जल्दी से दे देता हूँ। आपको याद होगा जमात इस्लामी ने ANP और जो उस वक्त की नेशनल अवामी पार्टी थी, हमेशा उसको कहा ये काफिर हैं, ये हिंदुस्तान के दोस्त हैं, ये गद्दार हैं, और उसके बाद उन्हीं के साथ अलायंस के अंदर गवर्नमेंट बनाई थी वहाँ की। हाल की मिसाल ले लीजिए, इमरान खान साहब एक ट्रंक लेके गए थे सबूतों का लंदन में केस करने का, और अब MQM उनकी लाई है गवर्नमेंट में। इनका पॉइंट है बुखारी साहब, सियासत में सिंपल सी एक बात कर देना, सियासत में रुंजिशें, फासले, ये सब कहानी है। असल चीज मफादात है, असल चीज इंटरेस्ट हैं। जिधर इंटरेस्ट मैच करेंगे सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जिधर मफादात मैच करेंगे इकट्ठे हो जाएंगे। इसके अलावा मौजूदा सियासत में और कुछ नहीं है। देखिए, अच्छा बात ये है जावेद साहब, चौधरी ब्रदर्स बहुत वफादार हैं, इसलिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे जरदारी साहब के। छोड़ दें ना वफादारियों को, छोड़ दें सारी वफादारी। सियासत में कोई वफादारी नहीं है, वफादात हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं। इमरान खान साहब ने और इमरान खान की जिंदा मिसालें सारी चीफ डाकू छोड़ दें, आप किसी की वफादारी की मिसाल ना दें। देखें बात क्या है, ये पॉलिटिकल हलचल क्यों हो रही है? जब से अपोजिशन की डिमांड थी कि जी न्यूट्रल हो जाएं, कंधों से हाथ हटा दें, जब से ये काम हुआ है उस वक्त से ये पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो गई है। पहली बात हुआ क्या, जरदारी साहब भी शहबाज शरीफ को मिल रहे हैं, अब GDA के 2 MNA आके शहबाज शरीफ को मिल के गए, ठीक है। और जो ये 13-14 साल की हम रफाकत की बात कर रहे हैं या दूरी की बात कर रहे हैं, आज मिल के गए, उस पर मैं बताऊँगा एग्जैक्टली हुआ क्या है, ठीक है। और चौथी कि नो कॉन्फिडेंस मूव की तैयारी हो रही है। आज भी मैं फिर वही बात करूँगा कि अभी तक कोई चीज़ सर्टन या यकीनन नहीं है कि ये बात इस मोड़ पे मुड़ेगी। क्यों? उसकी 2 वजूहत हैं। नंबर 1 वजूहत कि इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं है। इत्तेहादियों को क्या पड़ा है कि इमरान खान की बैठी कश्ती में, जहां हर चीज़ वो एंजॉय कर रहे हैं, जब दिल करता है इमरान खान की ऐसी की तैसी भी कर देते हैं और एंजॉय भी करते हैं, वो छोड़ के इस कश्ती में आ जाएं। क्या ऐसी चीज़ है? मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, नई चीज़ जो इनको ऑफ़र हो सकती है। और इस क्रिटिकल पॉइंट पे जब आने वाले दौर में इलेक्शन है, अभी तक तो इनको ये नहीं पता, जो कल मैं बात कर रहा था, मुस्तकबिल का ढांचा क्या होगा। अच्छा, जब तक ढांचा ख्याल है कि मैं आज की मुलाकात पे भी एक बात कर दूं, मुझे अपना टाइम तो चाहिए ना। प्लीज आप अपना टाइम है, लेकिन तो मुझे वो लेने देना। ये तो मेरे ज़राए के मुताबिक आज की मुलाकात जो हुई है ये सिर्फ सियासी एक्टिविटी है। उधर जो बातचीत हुई है उसमें कोई वादा वईद, कोई एक दूसरे को ऑफर या एक दूसरे को साथ मिलाने से लेकर कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
एक दूसरे की खैर आफियत ली गई है, और उसका नतीजा ये है कि अगर इनकी कोई फॉर्मल बातचीत तो शहबाज शरीफ या परवेज़ इलाही साहब प्रेस ब्रीफिंग ज़रूर करते, जो कि किसी सूरत में नहीं हुई। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त के लिए रास्ता बना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ख़ातून, मुझे नहीं पता इस सारी गुफ्तगू के बाद आने वाला वक्त कौन सा जिसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। मेरे नज़दीक तो दो आने वाले वक्त हैं, एक के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और एक 2023 का इंतखाब। चौधरी साहिबान ने भी बड़े अच्छे तरीके से सोचना है कि अगर 2023 के इंतखाबात में वो जाते हैं तो उनके साथ किन की तलकदारी होगी, किन के साथ पॉलिटिकल अलाइनमेंट होगी, क्योंकि वो इलेक्शन बहुत तेज़ और तीखा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो नहीं कि चौधरी साहब सिर्फ 1.5 साल को देख रहे हैं, ये दूर तक देखने वाले और हैं, और ये बड़े रख रखाव वाले लोग हैं। जब बेगम कुलसूम नवाज़ मरहूमा ने पार्टी की क़यादत जब संभाली जी जी, तो इन्होंने इस्लामाबाद का अपना घर ही उसके हवाले कर दिया, पूरा घर, और जब भी वो आती थी वहीं पे रहती थी, और ये घर में रहते ही नहीं थे। पॉलिटिकल एक्टिविटी का हब था पूरा। तो ये ये जहाँ तक रवादारी की बात है, वो उनका ख़ानदान का एक ट्रेड मार्क है, मतलब यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट फैमिली इन पाकिस्तान। क्या वो अपने फैसले वज़ादारी की बुनियाद पर यस उसमें करते हैं। मैं बताता हूँ, आई टेल यू, हमने कुछ दोस्तों ने कोशिश की नवाज शरीफ को जब चीफ मिनिस्टर था हटाने की, 62 साइन हो गए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मूव होने लगा फॉर परवेज़ इलाही। चौधरी शुजात साहब पता नहीं दुनिया के किस हिस्से में थे, फौरी तौर पे बुलाए गए, उन्होंने आके सारा का सारा रोक दिया वो मसला, और चौधरी शुजात ने पीर पगाड़ा को अपने घर बुला लिया लाहौर में और कहा कि स्टॉप दिस, ये नवाज शरीफ विल कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। बहुत बड़ा एक्शन होने लगा था। अब आप ने बात कर दी है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बायस ये नहीं है, बहस कुछ और चल रही है। देखें दोस्त, मैं ज़ाती तौर पे 5 साल की हुकूमत का हामी हूँ, बिल्कुल, लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर एक चांस मिलता है तो उसको लेना चाहिए। 2 नंबर 3, हर आदमी ने अपना कार्ड खेल के देखने। मैंने कह दिया कि चौधरीज़ ने ये जो फ़ायदे उठा रहे हैं, जो आपने कहा, मेरा नहीं ख्याल ऐसे फ़ायदे उठा रहे हैं, बिकॉज दे डिज़र्व कि उनके पास 2 कौमी असेंबलियाँ हैं और उनके मजबूरी है उनकी हैं, और ये हुक्मरानों की मजबूरी है कि उनको साथ लेके चले। मोहन सलाई को मजबूरी में दी थी ना। ये क्या भाई, लेट मी, मैं आप जब बोले मैंने को मदाखलत की ना, आप इनका बता दिया करें इन्होंने क्या कहना है। नहीं कि मैंने why should I tell you and why should I tell, why should I tell anybody? He should tell please, you. Please don't try to teach me what I have to say over here. I'm giving my point of view. You have said whatever you were supposed to tell. Okay, my point of view is this. This is a very critical situation in Pakistan. Very critical situation. जब प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि 18वीं तरमीम मेरे उसके रास्ते में रुकावट है, जब वो कहे कि 18वीं तरमीम की बिना के ऊपर गंदम और यूरिया का मसला पैदा हो रहा है, तो ये बड़ी क्रिटिकल है। तो मेरे लिए तो बड़े मसला है ना, मैं देख रहा हूँ इसको बड़े सूरत हाल में कि क्या होगा। सो मेरा ये ख्याल है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, मेरी तो बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है कि शायद कामयाब ना हो। आप लोगों की इस पे करते हैं 50-50 है कि होगा। मैं समझता हूँ 50-50 चांसेस आर देयर। सो ये कहना है कि वो दोस्तियाँ मोहब्बतें हैं, वो ठीक है। हर आदमी अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को देखेगा और देख रहा है, जिसमें तरीन भी शामिल है, जिसमें चौधरी भी शामिल है, जिसमें खुद नवाज शरीफ शामिल है, जिसमें खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। और तो साथ मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख़वातीन। शहबाज शरीफ और चौधरी बरदान की जो मुलाकात है, पंजाब के 2 ख़ानदान जिनकी सियासी रकाबत और माशरती मवाफ़ाक़त एक दूसरे से जो मोहब्बत है वो साथ साथ चलती रही है। कुछ दोस्त कहना चाह रहे हैं अभी जी, कहते हैं ख़त्म नहीं हुआ सब्जेक्ट। इफ्तिखार साहब, आपने एक पॉइंट रेज़ किया है, 50-50 आपने को चांस दिया नो कॉन्फिडेंस को। देखें, नो कॉन्फिडेंस अगर मोशन आता है तो हमारी आवाम, ये जो आपके फैंस बैठे हुए हैं, ये बहुत जल्दी में ये आपसे डिमांड करेंगे इन द इवेंट ऑफ अ चेंज, आपने नो कॉन्फिडेंस लाया, आप हमें डिलीवर करके दें, पेट्रोल कट करो, बिजली दो, ये करो, फलाना करो, ये करो। अगली आपका सेटअप 3 महीने नहीं चल सकेगा,
क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर इन पर डलेगा, ये कई गलतियां भी कर जाएंगे, मे भी एक दो एडॉक आपके लिए कोई टांका पट्टी लगा देंगे जावेद, एंड आप ये काम नहीं कर सकेंगे। देखें, वी आर अ नेशन इन अ हरी। आई टोटली एग्री विद यू कि द गवर्नमेंट हैज टू रन फॉर इट्स फुल टेन्योर। इफ यू डोंट, then you must call yourself a banana republic. Yes, we have problems. Yes, महंगाई है. Yes, opposition का हक है. Yes, आप तनकीद करो, लेकिन opposition should play the role of बराए तामीर, not बराए कि जी इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। ये वही opposition है, प्लीज करेक्ट मी, कि जिसने कहा था कि लूली लगड़ी जमहूरियत भी मार्शल लॉ से बेहतर है। Well, this is the time to prove it. This is the time to go forward, and the only way to forward is आप अभी मिलें चौधरी साहब से, आप सबसे मिले, ये बड़ा सोच के एक डिसीजन होगा। आपकी बात बिल्कुल बजाय, ये इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ हेलो हाय एंड गुड बाय। एम आई राइट और नॉट? एग्जैक्टली यही हुआ। लेकिन आगे आने वाले जो 7-8 दिन है ना पीजे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. इसलिए कि नंबर गेम्स है ना, इवेंचुअली नो कॉन्फिडेंस मूव हवा में तो आपने नहीं करनी, आपने नंबर भी पूरे करने हैं ना, अथादियों को भी साथ मिलाना है। तरीन ग्रुप बैठा सोच रहा है कि हम किस तरफ जाएं। अभी भी अगर आप देखें, तरीन ग्रुप से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इख्तलाफात कोई इतने बड़े नहीं है कि वो ब्रिज ना हो सके। क्यों कि आज तक जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट ना इमरान खान ने दी है, ना किसी मिनिस्टर ने दी है। ठीक है, वो भी हो सकता है। फिर हाँ, परेशानी ज़रूर है हुकूमत के लिए, जिसका नतीजा ये है कि कोर कमेटी का हंगामी इजलास आपने कल बुला लिया, जिसका नतीजा ये है कि अवामी राब्ता मुहिम आप शुरू कर रहे हैं। परेशानी ज़रूर है आने वाले इलेक्शन के लिए। लेकिन मैं इफ्तिखार साहब की एक बात, बड़ी ज़बरदस्त बात है, जो कंक्लूजन है कि जो भी इत्तेहादी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक फैसला वो करेगी जो एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, वो आने वाले इलेक्शन को भी डिफाइन करेगा कि उनकी स्टैंडिंग कहां होगी पॉलिटिकली और सियासी तौर पे, किस हद तक वो किसके साथ जा सकेंगे। जी, मैं बस सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि आपको याद होगा जब पहले पीडीएम बनी थी, तश्कील पाई थी, तो उस वक्त ये जिद थी नून लीग की भी और बाकी की पार्टियों की भी कि ये हम सड़कों के ऊपर शो ऑफ पावर करके और हुकूमत को घर भेजेंगे। पीपल्स पार्टी का कहना यह था कि नहीं, इसको हम आईनी तरीके से करेंगे, गैर आईनी तरीके से नहीं करेंगे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। एक तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इतना वक्त गुजरने के बाद वो दोनों फिर एक पेज पर आए हैं कि नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही लाना चाहिए, हाउस के अंदर तब्दीली करनी चाहिए। कल मौलाना फजल रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गैर आईनी तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये देखें, परेशानी की वजह यह है कि जिस पॉइंट पर दोनों पार्टियां फट गई थी, उसी पॉइंट के ऊपर वो दोनों कंसेंसस पर आ रही हैं। और उस वक्त जब पीडीएम बनी थी, उस वक्त जहांगीर तरीन पीटीआई से बाहर नहीं थे, वहाँ पार्टी के अंदर इतना बड़ा ग्रुप जो है वो किसी को नजर नहीं आया था उस वक्त तक। तो बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन एक चीज पे आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे, बल्कि तीनों, कि मैच पीपल्स पार्टी का और नून का ही है। देखिए, पहला मैच पीपल्स पार्टी और नून का नहीं है, पहला मैच यू आर रॉन्ग। पहला मैच पीटीआई के साथ है, बाद में उनका, और ये हमेशा होता है। उसको निकाल के, दिस ऑलवेज हैपेंस। पहला मैच पीटीआई के साथ है, दोनों का इकट्ठा। मुझे पता नहीं ये बात करनी चाहिए कि नहीं। जो मुझे समझ आती है कि ये जितने इत्तेहादी हैं ना पीछे, वो फिर इसलिए गुम की सिचुएशन में खामोश हैं, किसी तरफ जाने का भी इंडिकेटर नहीं दे रहे। वो पता नहीं क्यों इशारों के इंतजार में बैठे हैं, या खुद पॉलिटिकल नहीं भाई, इशारे नहीं आने, वो बाप के लोगों ने कह दिया। ये बात उनको समझ लेना चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। इसलिए तो ये सियासी एक्टिविटीज हो रही हैं, ये इनकलाबी तब्दीली है सूरत हाल में, तो इसलिए कोई फैसला नहीं कर पा रहा। और इसीलिए कोई भी फैसला हो सकता है। नहीं, कोई भी जो इफ्तिखार का जो व्यू पॉइंट है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस है, ये 50-50, what do you call on that? I think it's very difficult to decide at this stage कि ये 50-50 भी हुकूमत के लिए बड़ी डेंजरस बात है, ये याद रखें। 50-50 इज नॉट ए वेरी गुड साइन फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए भी। सवाल ये पैदा होता है कि MQM एंड चौधरीज विल डिसाइड द फेट ऑफ दिस मूव, इसीलिए फोकस ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कब और कैसे मूव करना है। द ऑफर इज देयर फॉर चौधरीज to the highest slot of the country. This offer is for Mengal as well. देखते हैं कि क्या चीज़ें तय होती हैं। काफ़ी चीज़ें इफ़ एंड बट्स होते हैं, इफ़ एंड बट्स पॉलिटिक्स में रहते हैं आखिर लम्हे तक। मुझे मेरा एक दोस्त बता रहा था कि जब टिकटें एक ज़माने में तकसीम की गई तो 4 लोग बैठे टिकटें तकसीम कर रहे थे। एक कहते इसका नाम काट दो, एक कहते इसका नाम रख लो
जिस मुल्क की सियासत ये हो, उस मुल्क की सियासत के बारे में यकीन से ये कहना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कब होगा, कैसे होगा और उसके नतीजे क्या होंगे, बड़ा मुश्किल है। पर मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा समझदार हैं और इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ये शायद किसी रोज़ सच बोल दें कि इनको पता लग गया। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। खानेवाल के करीब एक कस्बा है तलम्बा, मियाँ चन्नू और तलम्बा के दरमियान एक सड़क है, वो 17 मोड़ कहलाती है। वहाँ पे गुज़श्ता रोज़ एक शख्स पर कुरान की मुबैना बेहुरमती करने के इल्ज़ाम में हजूम ने उनको जान से फारग कर दिया और बाद अज़ां उनकी डेड बॉडी को लटका दिया। पिछले दिनों हम एक वाक़या हम देख चुके थे सियालकोट का। प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे ASI तक ने मुझे यकीन दिलाया था कि ऐसा नहीं होगा, पर हो गया। जी बुखारी साहब। देखिए, बहुत तकलीफ से बात है, आपने हवाला बिल्कुल ठीक दिया है कि जो सियालकोट में वाक़या हुआ था उसके बाद से पूरा एक कंसेंसस दिखाई देता था अमंग द पॉलिटिकल एलीट, अमंग द इंटेलेक्चुअल्स, अमंग मीडिया, अमंग द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन पोजिशन कि इस किस्म के वाक़यात को ना सिर्फ ये कि इनकरेज नहीं करना चाहिए, बल्कि मुलज़मान जो हैं उनको आप ऐसी इबरतनाक सज़ा दें कि दोबारा कोई जुर्रत ना करे। ये फ़ैसला करना कि जिस भी शख्स ने तौहीन रिसालत की है या कुरान करीम की बेहुरमती की है, उसको पॉइंट आउट करके उसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करवाने तक की ज़िम्मेदारी तो आवाम के ऊपर हो सकती है, लेकिन उसको बग़ैर सुने, बग़ैर किसी इंसाफ के प्रोसेस से गुज़रे हुए सज़ा देने का इख्तियार ना इस्लाम देता है, ना अल्लाह देता है, ना कुरान देता है। इसलिए ये सेल्फ अज्यूम्ड इख्तियार जो है, इसकी बिल्कुल यानी दिलशिकनी होनी चाहिए। ये यकीनी बनाना चाहिए कि इस किस्म का मॉब जस्टिस जो है, ये जिस भी मुल्क में कभी हुआ है उस मुल्क की तबाही की बुनियाद बनता है। ये हमारे यहाँ मुझे खुशी इस बात की है कि इमरान खान साहब ने बग़ैर किसी लगी लपटी के वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये मॉब का जो दहशतगर्दी है ये हम सख्ती से कुचल देंगे और इसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने लफ्ज़ों पे खड़े होंगे और हमारी दीनी जमातों के रहनुमा जो हैं वो अपने सरमन्स में, वो अपने जुमे के खुतबात में इस मैसेज को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि दूसरी तमाम अक़लियतें जो हैं उन्हें ज़िंदा रहने का हक़ है और इस्लामी मुआशरे में उन्हें ज़्यादा हक़ है बनिस्बत दूसरे मुआशरों के, उसकी तायद करनी चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। क्योंकि इस तरह के वाक़यात के बाद कोई कसूरवार ठहराता है मुस्लिम लीग को, कोई कहलाता है MQM को कि जी आप FATF की लिस्ट में चढ़ गए हो। खुदा के वास्ते ये वो वाक़यात हैं जिसकी वजह से हम FATF जैसी तलवार हमारी गर्दन पे लटक रही है। हम पढ़े लिखे मुआशरे की तरह से बिहेव करें। हमें चाहिए कि इस किस्म की लॉलेसनेस जो है उसको किसी सूरत भी स्पॉन्सर ना करें। देखिए जी, ये जो अब आपने बातें की हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई भी अगर इस तरह की कोई बात करता है, ये किसी को एक्सेप्ट नहीं होगी पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर। लेकिन कुछ कानून भी तरीके होते हैं, कुछ एक सोसाइटी होती है जिसके अंदर आप एनर्की नहीं ला सकते हैं। नंबर 1, हम हिंदुस्तान को बड़ा कंडेम कर रहे हैं आज कि जी वो हमारे साथ, हमारे मुसलमान भाई बहन भाइयों के साथ क्या कर रहा है, पर्टिकुलरली बुर्का के इशू के ऊपर भी और भी हैं कई इशूज़। हम मॉब को वहाँ कंडेम कर रहे हैं और ये जो हमारे अंदर यहाँ मॉब बैठा है, हम इसको क्यों टॉलरेट कर रहे हैं? आपने अभी तक जो सियालकोट में इंसिडेंट हुआ है, इसकी एक मुझे बताएं रिपोर्ट, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसके जो कल्प्रिट्स हैं आपने क्या सज़ा दी है? आप सज़ा देते आज इस तरह की कोई हरकत ना होती। ये होती रहेगी जब तक कि आज की हुकूमत हो या फ्यूचर हुकूमत हो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड नंबर 1, ये हमारी जो कई पुलिस वाले कांस्टेबल्स हैं ये नकम्मे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये सिर्फ जॉब्स के लिए हैं, पुलिसिंग के लिए नहीं है। ये सिर्फ जॉब्स के लिए बनाए हुए हैं कि इनको एक तनख्वाह मिलती है। नहीं जावेद, एक सेकंड, ये बड़ा संगीन एक पॉइंट है। आपकी सिक्योरिटी आप देख लो, रोडों के ऊपर कोई सिगरेट पी रहा है, कोई टेलीफोन पे लेके फिर रहा है, कोई ये कर रहा है। और भाई तुम यहाँ लोगों के मुहाफिज हो
और अगर तुम देखते हो कि कोई गलत काम हो रहा है, तुम्हें एक्शन लेना है। ये खड़े होकर तमाशबीन बन जाते हैं। मैं समझता हूँ आईजी पुलिस को ऐसे निकम्मे फोर्सेस जो लोग हैं इनको बिल्कुल फारिग करें, क्योंकि हमें मुहाफिज फोर्स चाहिए। हमें ये लोग नहीं चाहिए वर्दी पहन के और आप तमाशे देखते हो। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये एक क्रिमिनली बारबेरस ऑफेंस है। इसको पनिश दो जिसने किया है। और वो आदमी कौन है? मेंटली रिटार्डेड। वो मेंटली रिटार्डेड वो शख्स है जिसको आपने उसका हाल ये किया है। यार अगर आप यही करोगे, मैं दुनिया के अंदर फिरता हूँ, ये इफ्तिखार जाते हैं, आप जाते हैं, हम क्या जवाब देंगे लोगों को कि मेरा मुल्क इस तरह का है? मुझे तो क्वेश्चन होते हैं जब मैं लोगों के अंदर बात करता हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए ऑफ लॉ, हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। और शेरी मज़ारी का बड़ा ज़बरदस्त अच्छा मैं समझता हूँ ये एक मैसेज है कि ये जो पुलिस वाले हैं इनको मुअत्तल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर, यू हैव टू टेक एक्शन एंड यू मस्ट टेल दिस प्रोविंस ऑफ पंजाब यू आर द चीफ मिनिस्टर। सिंपल। अगेन देखें, जो मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम वैसे मुआशरा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बदकिस्मती क्या है कि हमारी आवाम, हमारा मुआशरा, हमारा कानून और हमारी पुलिस जब कभी ऐसे वाक़यात होते हैं तो तमाशाई बन जाते हैं, क्योंकि कानून भी तमाशाई बना हुआ है ना। जब कोई एक्शन नहीं होता, कोई सज़ा और जज़ा नहीं होती, तो वो तमाशाई बन जाते हैं ना। और पुलिस तमाशाई बन के देखती है। क्यों? बुनियादी तौर पे हमारा कानून और पुलिस दोनों रिएक्टिव हैं, एक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव हैं। दिस इज द पॉइंट। एक बात। दूसरी बात, हमने कंडेम तो कर दिया, माजी में भी कंडेम किया, अब भी कर दिया। आने वाले वक्त के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या ऐसे वाकयात, ऐसे इश्यूज पे हमें बातचीत करनी चाहिए? एक। दूसरी, हमारी क्या आने वाली नस्लों को ये बातें समझानी है? अगर समझानी है तो किसने करनी है? अगर डिस्कशंस होंगी तो बात समझ आएंगी। और डिस्कशन में क्या हमारे उलमा, हमारे स्कॉलर्स, हमारे असातिज़ा, वो हमारी इस जनरेशन, आने वाली जनरेशन और इस मुआशरे को तरबियत के लिए और इसमें टॉलरेंस करने के लिए, दीन का सबक सिखाने के लिए कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेतहाशा मिसालें दी हैं बर्दाश्त की। हमारा दीन तो बर्दाश्त का नाम है, तकवा का नाम है। अगर दीन में हो के अग्रेसिव है, तशद्दुद तो नहीं है मेरे दीन में। तो ये बातें वो हैं जो हमारे असातिज़ा, उलमा को और मौलवी हजरात को, हमारे माशरे को दिखाना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। क़ाज़ी, मसला ये है कि एक वाक़या हुआ और जिसने पीजे ने कहा हमें नहीं पता लगा उसका क्या हुआ। अब सवाल है कि ये जो शीरी मज़ारी का तज़किरा कर रहे थे, फवाद ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, मैं ये सवाल करता हूँ ये हुकूमत में है या महज़ तबसरा निगार हैं ये लोग? इनको ये सोचना चाहिए कि ये हुकूमत है, ये तबसरा निगार हैं। और ऐसी कुव्वतों को अपने मुफाद के लिए इन्होंने ताकत दी है इस दौर में, ये इनकार नहीं कर सकते इससे। और वफाक में और पंजाब में 3.5 साल से हुक्मरानी में है और KPK में 8.5 साल से हुक्मरानी में है। मौजूदा हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दाम ऐसे उठाए हैं जिससे इनको तक़वियत मिली है। इस मुल्क के अंदर लाउड स्पीकर पर के कानून पे पाबंदी नहीं है। हद तो ये है, बातें हम बहुत करते हैं, खुफिया माहदे भी करते हैं, इसका भी जिक्र करने को बात तो नहीं है। मैं चूँकि ब्रेक पे जाने है मुझे, इसलिए मैं और बात नहीं करना चाहता। ये तबसरा निगार ना बने जनाब। यू आर दी रूलर्स, पावर आपके पास है, यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू एक्ट। और ये मॉब की जो लिंचिंग की साइकोलॉजी और ये जो पीजे ने कहा, हम कैसे हिंदुस्तान को शर्मिंदा कर सकते हैं? खुदा का कुछ खौफ करो, हुकूमत करो और काम ना करो, वो काम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। शायद अच्छी हुकूमत कर जाओ और किसी इंसान की जान बचा जाओ तो उसका अल्लाह तबारक ताला तुम्हें शायद कोई फ़ायदा पहुँचा दे और बख्शिश की वजह बन जाए। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में जो इंतखाब नहीं हुए थे वो आज हो रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा लोग दिलचस्पी ले रहे हैं वो डेरा इस्माइल ख़ान के मेयर की नशिस्त का मसला है। मुकाबला वहाँ पे बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है।
पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी, और वहाँ पे जेयूआई मेरा ख्याल है ये हार जाएगी। अगर जेयूआई हार गई तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा मौलाना फजल रहमान के लिए, क्योंकि उनके घर की ये नशिस्त है। हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले जो अफसोसनाक वाक़या हो रहा है, देखें मेरे सामने ये जब एक फ़िक्रा पड़ा हुआ है कि भारत में हिंदू नस्ल परस्ती और इस्लामी फोबिया ने इंतहाई मोलक शक्ल अख्तियार कर ली है, ठीक है। और भाई हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, वेल सेड। ठीक है ना, बात बड़े तहम्मुल से हमें समझना चाहिए, ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। मौत फैसला क्यों करे? यस, लेकिन वही बात मैंने कहा, गुस्सा तो आया होगा सबको सुन के, और भाई तुम तबसा निगार ना बनो, हमें रहने दो तबसा निगार। देखें इफ्तिखार, आपने अच्छी बात की है। हमारे जो एनालिस्ट हैं ये जो श्री मज़ारी, सॉरी एनालिस्ट फवाद चौधरी, प्राइम मिनिस्टर, एवरीबॉडी। देखें, द फेवरेट वर्ड हमारा पाकिस्तान के अंदर है ज़ीरो टॉलरेंस। ज़ीरो टॉलरेंस, और भाई ज़ीरो टॉलरेंस के साथ साथ दूसरा मशहूर लफ्ज़ है पाकिस्तान के अंदर मजम्मत। और भाई आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करेंगे, सब ये लफ्ज़ ख़त्म हो जाएंगे। कानून आपका यहाँ एक एक्सीडेंट होता है, एक मोटरसाइकिलिस्ट जो कि मौत के कुएं में चलाने वाले मोटरसाइकिलिस्ट हैं, गाड़ी को टक्कर मारेंगे, गाड़ी वाड़ी को पकड़ लेंगे, मॉब इकट्ठा हो जाएगा, गाड़ी वाड़ी को पकड़ लेंगे। हम मॉब के अंदर चले गए। भाई वेयर इज द पुलिस? हर जगह आपकी रोड के अंदर, ऑन अ नॉर्मल डे द मॉब इज कंट्रोलिंग यू, ऑन एन एक्सट्रीमिस्ट डे यू नो, ये जो हम इसके अंदर अभी जो खानेवाल में जो देखे जावेद साहब, ये कब तक आप करेंगे? मुझे आपको पता है उनका इलाका है अपना तारिक जमील साहब तलम्बा। तारिक जमील साहब और मैं हैरान हूँ कि तारिक जमील साहब को सोचना चाहिए कि उनके इलाके में अगर टॉलरेंस नहीं है, बुखारी साहब रात का वाक़या आज सुबह का नहीं है, वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके लोगों को कूल डाउन करें। करेक्ट। एक बहुत बड़ा रोल होता है उलमाए दीन का और मीडिया का भी, कि वो लोगों में पेशेंस की तलकीन करें ताकि वहाँ पर कानून को अपने हाथ में कोई ना ले। मैं आपसे मदाखलत करूँगा, कूल डाउन क्या करना है? मैं कहता हूँ कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ तारिक जमील साहब, मुल्ज़मान को खुद बैठ के चरपाई पे बैठे, वहाँ पे जाके इंक्वायरी खुद करें और मुल्ज़मान को जहाँ भी है उनकी निशानदेही करके रियासत। देखा जिस तरह इफ्तिकार साहब, जिस तरह हमारे अब माशरे के रवैये दिन ब दिन जिस तरह इसमें टॉलरेंस ख़त्म होती जा रही है, तो मेरे लिए तो इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया ये है कि आने वाले वक्त में अगर इसको इधर ना रोका गया तो फिर आने वाले वक्त में हम दुनिया की जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो हम तो उनसे भी ज़्यादा बुरा मुआशरा बनेंगे। बिल्कुल। और अगर आपको बहसियत स्टेट, बहसियत मुआशरा, बहसियत लोग, इंडिविजुअल, गली मोहल्ले के लोग, इलाकों के लोग जिनकी तरफ आपने इशारा किया, वो सब मिल के आइडेंटिफाई करें ना, हम अपने रवैयों को दुरुस्त नहीं करेंगे या उनको गार्ड नहीं करेंगे, चाहे वो कानून की हुक्मरानी से करें, चाहे एजुकेशन के जरिए करें, चाहे एक दूसरे को समझा कर करें, उस वक्त तक ये मामला सुधरेगा नहीं। देखें, ये बात जो कहनी चाहिए वो ये है कि ये इस किस्म के वाक़यात एक लूज कंट्रोल ऑन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरफ इशारा करते हैं। जिस हुकूमत के काबू में लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगा ना, वो हुकूमत जितने मर्जी बड़े बड़े दावे कर ले, वो कामयाबी का दावा नहीं कर सकते। फाइनल वर्ड भी जाना है प्रोग्राम कल्मिनेशन पे। सिर्फ एक चीज़ है, आपकी जो पुलिस फोर्स है, जब आप रिक्रूट किसी को करते हो, उसको जॉब के लिए रिक्रूट ना करो, उसको पुलिसिंग के लिए रिक्रूट करो। फिर वो लंबी डिस्कशन चली जाएगी। पुलिस आपकी रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। पीजे आपने सही कहा, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। तो प्रोग्राम मुझे ख़त्म करना है, मैं एक बात कहूँगा, फिर कहूँगा, समाज की भी कोई जिम्मेदारी है ये नहीं है, बस माशरे की जिम्मेदारी है ये नहीं है, उस गांव के रहने वालों की कोई जिम्मेदारी है ये नहीं है, उसके करीबी जो 10-12 देहात है उनकी कोई जिम्मेदारी है ये नहीं है। सारी बात अब पुलिस पे मत डाल दें। पता नहीं थाना वहाँ से कितनी दूर था और पता नहीं वो पुलिस वाले पहुँचे, उनके पास गाड़ी थी भी नहीं थी। सवाल है कि अब तो वाक़या हो गया, एक इंसान को आपने, जिंदा इंसान को इंतहाई जालमाना तरीके से उसको फ़र्क कर दिया उसकी ज़िंदगी से। तो सवाल है कि पता तो है ना किसने किया, कौन नारे लगा रहा था, कौन लोगों को शह दे रहा था, कौन लोगों को उकसा रहा था। यहाँ पे माशरा आता है, यहाँ पे सोसाइटी की जिम्मेदारी आती है और यहाँ पे मौलाना तारिक जमील की जिम्मेदारी आती है, बिकॉज वो इस इलाके के बड़े हैं, उस इलाके के आलम हैं, उस इलाके के जिम्मेदार हैं, उस इलाके के बाइज्जत आदमी हैं, बाअसर आदमी हैं। वो इस केस को टेस्ट केस के तौर पर ले और
जो आदमी मारा गया है उसका वारिस बने, उसका वारिस बन के ये मुकदमा लड़ें और लोगों को बताएं कि ये इजाज़त नहीं है। ख्वाजात, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इस हफ्ते के प्रोग्राम इतने थे हमारे पास। अब मुलाकात होगी अगली जुमेरात को। तब तक न जाने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किधर जाता है और क्या नहीं होता, न जाने किसकी बात सच होती है और किसकी बात सच नहीं होती। इसी पर आज का प्रोग्राम मैं ख़त्म करता हूँ। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।